जुलाना की धरती क्रांतिकारी धरती है। एक बड़ी कांग्रेस पार्टी का दिमाग खराब हो रखा है, उसको सबक सिखाना है। बड़े जोरदार नारे लगाने पड़ेंगे ताकि आवाज रोज तक दिल्ली तक भी पहुंचे और इसे भी आगे निकालनी है। ताऊ देवलाल अमर रहे, ताऊ देवलाल अमर रहे, राम मायावती जिंदाबाद, राम मायावती जिंदाबाद, मानवर काशीराम जी अमर रहे, मानवर काशीराम जी अमर रहे, किसान कमेरा वर्ग जिंदाबाद, किसान कमेरा वर्ग जिंदाबाद। अब मेरे परिवार के लोग, मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और जितने भी युवा साथी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही आदरणीय पदाधिकारी, गांव के बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही आदरणीय हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, हमारे गोंकरी गांव के बड़े भाई, बीएसपी के संगठन मंत्री राजेश मेहंदिया जी, और जितने भी साथी आज पार्टी में ज्वाइन करें, उन सबको अपने भाई बेटे युवा दोस्त डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की हाथ जोड़ के राम राम। और सबको, मेरे परिवार के लोगों को शीश झुका के चरण स्पर्श। चुनाव का समय है, आप सब मेरे परिवार के लोग सोच रहे होंगे कि आपका भाई बेटा युवा दोस्त, आपका परिवार का सदस्य आपके बीच में वोटों की अपील करने आया होगा, लेकिन मैं तो अपने परिवार के लोगों का प्यार, आशीर्वाद और उनसे आदेश मांगने आया हूं ताकि मैं उनके हकों की लड़ाई लड़ सकूं। मेरे को कितनी और ज्यादा मेहनत करनी है, उसका आदेश आप लोगों से लेने आया हूं, क्योंकि मेरा परिवार पहले से ही इतना राजनीतिक जागरूक है। उनको पता है, उनका परिवार का सदस्य, उनका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इतनी बड़ी सरकारी नौकरी और 15 साल की जो बाकी रहती थी सरकारी नौकरी में रहते हुए 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाई थी। आप बताओ हाथ खड़े करके, और किस किस के घर में बेरोजगार युवा है जिन्हें नौकरी की जरूरत है? सबका घर में है। तो जितने भी जुलाना विधानसभा के 72 गांव हैं, उनमें 25,000 युवा ऐसे, उन 25,000 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करने वाला ताऊ देवलाल ने जो पौधा लगाया था, आपकी 100 रुपए पेंशन से शुरुआत करी थी, तो आपकी पेंशन उसको बढ़ा के बुजुर्गों की 7500 रुपए 7,500 रुपए करवाने वाला आपका भाई बेटा, आपका परिवार का सदस्य, किसान को मेरे वर्ग की हक की लड़ाई लड़ने वाला। आप सब समझदार हैं तो आप अपने 24 घंटे आपके बीच में रह के आपके लिए काम करने वाला, बिना किसी पैसे के लालच के लिए राजनीति में आपकी जो सेवा करने के लिए आया है। तो वोट तो मैंने मेरे परिवार के सदस्य, और मैं शाम को जाता हूं तो मेरे व्हाट्सएप पे 1,000 2,000 रोज मैसेज आए मिलते कि भाई सुरेंद्र, जुलाना की जनता तो मन बना चुकी है कि भाई इस बार सब पक्ष पार्टी को पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के हमने अपना मन बना लिया है कि चश्मे की वोट पे 5वें नंबर पे 5 अक्टूबर को वो उस पे बटन दबा के हमारे बेरोजगारियों को रोजगार की, किसान के मेरे वर्ग की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपके भाई बेटे को ही वोट देके बहुत ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे। ऐसे मैसेज आए मिलते, और सारे लोग कहते अब की बार का जो चुनाव है वो एक ऐतिहासिक चुनाव है। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, पहले बीजेपी पार्टी के नेताओं ने आश्वासन देके मेरे को नौकरी छुड़वाई थी कि भाई आप लोगों का मैं और ज्यादा कुछ काम कर पाऊं, इसलिए मैं 15 साल की छोड़ के उनके पास आया था। उन्होंने जो टिकट काटने का काम करा, तो बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी वोटर जो 2 महीने से मेरे पास आते थे, कह रहे थे भाई सुरेंद्र आपकी नहीं, ये तो हमारे साथ हमारे मान अपमान को ठेस पहुंचाई है। हमने बड़ी मुश्किल से हमारा भाई मिला था जो हमारी पर्ची पकड़ लेता, हमारे फोन कर देता, हमारे बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करता था। सैकड़ों साथी रोज बीजेपी को छोड़कर अपने भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ इस राजनीतिक जन आंदोलन में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उस पार्टी ने तो जैसे चुनाव की घोषणा हुई अपनी हार मान ली।
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने ना तो अपने 72 गांव के नाम का पता और ना ही यहाँ की जनता की समस्या का पता, ना समस्या के समाधान का पता। और पिछले गांव में मैं भाषण दे रहा था तो मेरी दादी पीछे बोली, भाई सुरेंद्र रुक तू। मैं रुका, मैं क्या बता, बोला भाई सुरेंद्र उन्हें ना समस्या का बेरा ना समाधान का बेरा, वो तो खुद ही जुलाना की जनता पर समस्या थोप दी कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा काम आपके पास करा है तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे जुलाना की जनता, मेरा परिवार, प्यार से तो चाहे कोई इससे जान भी मांग ले, जान भी दे देंगे, लेकिन थोपड़ कर दबाव पर अगर कोई करेगा तो उस पार्टी को सबक सिखाने का काम मेरे परिवार के लोग जुलाना की जनता करेगी। तो उस पार्टी के उम्मीदवार को भी अब पता लग गया है कि जुलाना की जनता का मन तो इस बार पार्टी से ऊपर उठ के अपने भाई बेटे 24 घंटे उनके बीच में रहने वाले परिवार के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को देने का मन बना लिया है। तो अब उनको वोट तो लग रहा है जुलाना की जनता से मिलेंगे नहीं, तो उनका कोई साथी या परिवार का सदस्य आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करेगा कि खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी, उसके नाम पर आप लोगों से चंदा इकट्ठा करके आपसे पैसे इकट्ठे करके भागने के फिराक में है। आप सावधान रहना, आपसे ले तो नहीं गया कोई, ले तो नहीं गया। उस लड़की के साथ भी बड़ी साजिश रची गई है, वो भी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। तो जो बड़ी पार्टियों ने अपने जुलाना की नई युवा की पौध है उसको खत्म करने की जो साजिश रची है, 86 उम्मीदवार ऐसे थे जो राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते थे, उनकी टिकट काट के, ताकि यहाँ कोई ऐसा नेता ना उभर जा, आपका भाई बेटा ऐसा ना उभर जा जो पढ़ा लिखा हो और जिसकी नीति ठीक हो, कहते यहाँ के लोगों के लिए इतने काम कर दे, उनसे बड़ा नेता बन जाए। इसलिए जुलाना की जनता में जो युवा अपना राजनीति में भविष्य देख रहे थे, उस पौध को खत्म करने की जो साजिश उस पार्टी ने करी है, उसका मेरे जुलाना परिवार के लोग 5 तारीख को 5वें नंबर पर चश्मे पर बटन दबा के ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली कई पीढ़ियां हमें सबको याद रखेंगी कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि उन्होंने एक पार्टी को ऐसा सबक सिखाया था। आने वाली पीढ़ियों से पूछ के जुलाना की जनता पर उनसे पूछ के उनके बीच का उम्मीदवार देने का काम करेंगे। तो भाइयों, आप सबको पता है अब जो है एक ऐसा माहौल बन गया है, दोनों तरफ सैकड़ों में कार्यकर्ता और बहुत सारे नंबर कि सब बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपके परिवार में जुड़ने के लिए डेली की डेली पार्टी में शामिल होने लग रहे। सब लोगों का मन बन गया है कि भाई हम सब अपने परिवार का सदस्य 24 घंटे जो हमारे बीच में रहे और जो पढ़ा लिखा हो हमारे लिए बच्चों को रोजगार की व्यवस्था करे। जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका और कोई काम करने वाला ना हो, उन महिलाओं को 1 से 1.5 लाख रुपए का साधन उपलब्ध करा के ताकि उनको स्वरोजगार की व्यवस्था करे। बुजुर्गों की पेंशन को 7500 रुपए बनाए और किसानों को उनकी फसल का स्वामीनाथन रिपोर्ट का सीटू फार्मूला वाला उचित मूल्य दिलवाने के लिए, मजदूर का मान सम्मान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, सब अपनी पार्टीबाजी और जाति पाति से ऊपर उठकर टाउन देवीलाल और बहन मायावती की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, किसान कमजोर वर्ग की हक की लड़ाई के लिए, जुलाने की जनता का मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सब ने मन बना लिया है। 5 तारीख को 5वें नंबर पे सीरियल नंबर पे चश्मे पे बटन दबा के मशीन की टी 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 रुकने नहीं देंगे। ऐसा ही है ना? हाथ खड़े करके बताओ। तो भाई मैं ऐसे बोल रहा था तो पीछे मेरी दादी खड़ी पिछले गांव में कहने लगी, भाई सुरेंद्र रुक तू, पूत के पाप पालने में दिख जाया करे। ये कहावत सच है कि नहीं? पूत के पाप पालने में दिख जाया करे, सच है क्या? बरौनी गांव वाले भी मानते हैं इसको। तो भाई जिसने आपका भाई बेटे ने सरकारी नौकरी पर रहते 670 युवाओं को रोजगार दिया, अगर उसको आपकी वोट की ताकत से जुलाने की जनता का विधायक बन जाएगा, पढ़ा लिखा होगा, तो 25,000 युवाओं को नौकरी की व्यवस्था करने का काम करेगा। और जो हम सरकारी खजाने में 10 लाख करोड़ रुपए जमा होते हैं, जो किसान अपना खेत क्यारी का सामान खरीदता है, खाद बीज खरीदता है, घर में लड़की की शादी होते कन्यादान के लिए संदूक बक्सा सोफा सेट खरीदते हैं ना, मजदूर भी कसी तसला खुरपी खरीद के लाता है, चाय पत्ती सबके घर खरीद के आती है।